अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी। बड़ी उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, आज स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट की हुई है 1.19 क्लास की। उसके अंदर 3 सवालात हमने कर लिए थे। आज चौथा सवाल है। इसके अंदर कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। देखिए, मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई हुई है। आप मेरे पीछे वाली वीडियो देखें। अगर वो आप उन प्रॉपर्टीज को समझ गए ना, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, अब चलते हैं हम। अब पहले देख ले, मैं आपको इधर अटैच भी कर देता हूँ साथ। आप देखें इसको एक दफा और रिवाइज कर लें। तो आपको अगर ये याद है ना, तो ये आंसर कुछ भी नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। चलो पढ़ते हैं हम। देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, दोनों तरफ तीन तीन चीजें आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया था ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब किसके लिहाज से है? देखो, जमा का साइन आ रहा तो हम एडिशन कहेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुश्किल कोई नहीं है ना? क्योंकि आप पीछे वाली समझेंगे फिर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, अब देखिए, दो चीजें हैं। दो चीजें किसके अंदर आती है? जाहिर बात है कम्यूटेटिव में आती है। ए जमा बी बराबर है बी जमा ए। कम्यूटेटिव है ना, तो हम इधर लिख सकते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिहाज से? जमा के लिहाज से, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, समझ आ गई स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन। देखिए, नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, x में उसका उल्टा क्या है? हमने ऐड करवाया है। x में ऐड करवाया है उसका उल्टा, तो क्या आंसर आ गया? उसकी आइडेंटिटी आ गई। एडिशन की आइडेंटिटी आ गई, यानी दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स आया ना, उसको उल्टा इनवर्स को कहते हैं। अच्छा, क्या जी? ए, अब क्या है? चौथे साल के अंदर क्या हो रहा है? ए इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और किस तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ। देखिए, लेफ्ट साइड ये दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करवा रहा है, यानी दोनों को अलग अलग कर रहा है, तकसीम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन तो है ही, क्योंकि जरब दिला रहा है। किसके लिहाज से जी? एडिशन के लिहाज से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। देखें, दुनिया का के किसी भी नंबर को अगर 0 में ऐड कर दिया जाए और उसके आंसर पर कोई फर्क ना पड़े, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव आइडेंटिटी होगी। यही तो हमारी आइडेंटिटी थी एडिशन की। तो ये 0 हमारी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, कोई फर्क ना पड़े। इसी तरह ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इसी तरह आप देखें, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या थी? मैंने आपको बताया था 1 है ना। तो देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, 1 आ गया। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर पे, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 7वां सवाल। देखिए, तीन चीजें आ गई। तीन चीजें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तीन चीजें आ गई। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तीन चीजें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, किसके लिहाज से है जी? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, ज़रब के लिहाज से है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी दो प्रॉपर्टी और दरमियान में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? ज़रब होता है। मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसे भी फिर दोबारा था, तो मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये बार बार आप बताते हैं हमें, बार बार बताते हैं, हमें पता चल गया कि इसको मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं, हमें याद हो गया। ये इन सारे तरीकों को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। ये क्या है जी? दो चीजें हैं। कौन सी? ए और बी है, और आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी। तो क्या हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, किसके हिसाब से जी? ज़रब के हिसाब से। देखिए, ज़रब हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेम द ऑर्डर प्रॉपर्टी। मैंने ऑर्डर प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है एक पूरी वीडियो में जो उसके ऊपर है, पहले वो देखें आप, फिर ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। वैसी प्रॉपर्टी है ये ऑर्डर के हिसाब से, मतलब इनइक्वालिटीज के हिसाब से। नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं हम, देखते हैं -3 -1 छोटा है। ठीक हो गया।
और वो बन क्या गया है, 0 2 बन गया। कैसे बन गया देखिए, अब देखिए a -3 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये 0 नहीं आ जाएगा, ये देखिए 0 बन गया। और इस तरह -1 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये 2 बन जाएगा, देखिए 2 बन गया। क्या करने से जी, +3 को दोनों तरफ क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। ऐड करवाने से हमारा ये वाला बना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर लिखना लाजमी है क्योंकि अब इनइक्वालिटीज है, ये वाले साइन आ चुके हैं हमारे। ठीक है जी, आसान बात होगी ना। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2, इफ a लेस देन b देन 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। देखें इसको उल्टा दिया गया, a को भी उल्टा दिया, b को भी उल्टा दिया और इस साइन को भी उल्टा कर दिया। सारी चीजें उल्टी हो गई तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर लाजमी लिखना है। नंबर 3 में चलते हैं। इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन बी प्लस सी। दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं, सी को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। स्टूडेंट्स समझे आप, आगे चलते हैं हम। इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज इक्वल टू 0 देन ए इज लेस देन बी। देखो सी बड़ा है, 0 से पॉजिटिव है, वो कोई टेंशन नहीं, इसको छोड़ दे। ठीक हो गया। ये क्या हो रहा है देख लेते हैं हम। ये वाला सी, अगर ये वाला सी हम काट दें तो क्या होगा, ये ए और बी बच जाएगा ना। तो क्या क्या किया हमने, कैंसिल किए। तो कौन सी प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर। जरब वाली, जरब खा रहे हैं ना, जरब वाली कैंसलेशन प्रॉपर्टी किसकी, ऑर्डर की। चलो जी अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ ए सी इज लेस देन बी सी, सी छोटा हो गया, छोटा हो गया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। हमने बताया था पहले, इसका ये जो साइन है, इसका रुख है, ये चेंज हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। चलो जी देन क्या होता है, ये देखिए ये कैंसिल हो गया ना, सी वही वही बिल्कुल वही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ इसमें ये फर्क आया। तो ये क्या है, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ए और बी बच जाएंगे। कैंसिल किए हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ, काटा है एक दूसरे से, सरब की ऑफ ऑर्डर। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलो जी अब आते हैं हम अपने आखिरी, इस क्वेश्चन के आखिरी सवाल की तरफ। ठीक है, वो है हमारा इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। आसान सी बात, इक्वालिटी में हमने पहली जो पढ़ी थी प्रॉपर्टी, जिसको मैं ट्रिचोटोमी कहता था ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो होगी, यानी या तो छोटा होगा या बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। 3 चीजें है ना, तो ये भी चीज है, हाँ इसको भी ध्यान में रखना है, कभी भूल जाओ। ओके जी, अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, लेंथी हो जाती है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।